दोस्तों, आज की कहानी है सत्य, ट्रू। गोपाल सिंह एक रिटायर्ड टीचर हैं। सुबह 10 बजे तक वे एकदम स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे। शाम के 7 बजते बजते तेज बुखार के साथ साथ वे सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर दिखाई देते हैं। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उनकी चारपाई घर के एक पुराने बड़े से बाहरी कमरे में डाल दी गई। उस कमरे में, जिस कमरे में इनके पालतू कुत्ते मार्शल का बसेरा था। मार्शल गोपाल जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क से उठाकर ले आए थे और उसे अपने बच्चे की तरह पाला पोसा और उसे नाम दिया मार्शल। इस कमरे में अब गोपाल जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा मार्शल है। दोनों बेटों बहुओं ने दूरी बना ली और बच्चों को भी पास न जाने के निर्देश दे दिए गए। सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फोन करके सूचना दे दी गई। खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी थी, लेकिन मिलने कोई नहीं आया। साड़ी के पल्ले से मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की कोई एक बूढ़ी अम्मा आई और गोपाल जी की पत्नी से बोली, अरे कोई इसके पास दूर से खाना ही सरका दो, वो अस्पताल वाले तो इसे भूखे ही उठा के ले जाएंगे। अब प्रश्न ये था कि उनको खाना देने के लिए कौन जाए। बहुओं ने खाना अपनी सास को पकड़ा दिया। अब गोपाल जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही कांपने लगे, पैर मानो खूंटे से बांध दिए गए हों। इतना देखकर पड़ोसन बूढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा तो पति है, तू भी मुंह बांध के चली जा और दूर से थाली सरका दे, वो अपने आप उठाकर खा लेगा। सारी वार्तालाप गोपाल जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थी और कांपते होठों से उन्होंने कहा, कोई मेरे पास ना आए, यही बेहतर है, मुझे भूख नहीं है। इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है और गोपाल जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। गोपाल जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखते हैं। पोते पोती पहली मंजिल की खिड़की पर मास्क लगाए दादा को निहारते हुए और उन बच्चों के पीछे सर पर पल्लू रखे उनकी दोनों बहुएं दिखाई देती है। घर के दरवाजे से हटकर बरामदे पर दोनों बेटे काफी दूर अपनी मां के साथ खड़े थे। विचारों का एक तूफान गोपाल जी के अंदर उमड़ रहा था। उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए टाटा और बाय बाय कहा। एक क्षण को उन्हें लगा कि जिंदगी ने अलविदा कह दिया। गोपाल जी की आंखें लबालब हो उठी। उन्होंने बैठकर अपने घर की देहरी को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की उस देहरी पर डाल दी जिसको गोपाल जी चूमकर एम्बुलेंस में बैठे थे। अब इसे तिरस्कार का हो या मजबूरी, लेकिन यह दृश्य देखकर कुत्ता मार्शल भी रो पड़ा और उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हो लिया जो गोपाल जी को अस्पताल लेकर जा रही थी। गोपाल जी अस्पताल में 14 दिनों के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। उनकी सभी जांच सामान्य थी। उन्हें पूर्णतः स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी गई। जब गोपाल जी अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता मार्शल बैठा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। एक की आंखों से गंगा बह रही थी तो दूसरे की आंखों से यमुना। जब तक गोपाल जी के बेटों की लंबी गाड़ी उन्हें लेने पहुंचती, तब तक वो अपने कुत्ते मार्शल को लेकर किसी दूसरी दिशा की ओर निकल चुके थे। उसके बाद वो कभी नहीं दिखाई दिए। आज उनकी फोटो के साथ उनके लापता होने की खबर छपी है। अखबार में लिखा है कि सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम दिया जाएगा। 40,000। हाँ, पढ़कर ध्यान आया इतनी ही तो मासिक पेंशन आती थी उनकी, जिसको वो परिवार के ऊपर हंसते हंसते उड़ा दिया करते थे। एक बार गोपाल जी की जगह पर स्वयं को खड़ा करो और कल्पना करो कि इस कहानी के किरदार आप हो। आपका सारा अहंकार और सब मोह माया खत्म हो जाएगा। कोरोना ने सच में पूरी दुनिया में मौत का तांडव कर रखा है।
मगर कोरोना ने जीवन का सार समझा दिया। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, धर्म जाति, क्षेत्र देश, राजा रंग, कोई भेदभाव नहीं, सब एक समान है। असली धर्म इंसानियत है,